हाँ, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आ जाइए सभी जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है डियर निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है मेरी? वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग उमेश, गुड मॉर्निंग। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको भेजे थे, काफी लेट हो गया था नाइट में। आज निकाल लेना उनको आराम से। हाँ, अभी दो वो रात को ही भेजे थे मैंने, लेकिन वो पहुंचे नहीं। 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन भेजे थे मैंने कल, लेकिन कुछ क्वेश्चन रात को नहीं पहुंचे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मिल जाएंगे डियर, सभी को मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। कल मैं आई थिंक आपको सारे केस तो करवा ही चुका था। ओके ओके, करेंगे, उनको डिस्कशन करेंगे। पहले सीट को डिस्कशन करेंगे, एक बार सारे क्वेश्चंस हो जाने दो चैप्टर से रिलेटेड। आज 2 से 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस और भेजूंगा। अगर आपको 4 क्वेश्चंस मिले होंगे तो आज 2 सुबह मिले होंगे। 2 क्वेश्चन सुबह भी भेजे थे, 2 या 3 क्वेश्चन सुबह भेजे हैं, तो आज पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे, डोंट वरी। आज मैं सबका एक्सप्लेनेशन भी आपको सेंड करूंगा। आज मैं सबका एक्सप्लेनेशन भी आपको सेंड करूंगा, तो एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करिएगा। फिर समझ में नहीं आए, कंसेप्ट पकड़ में नहीं आया, तो फिर मैं क्लास में डिस्कशन करूंगा। हाँ मोहित, आपके सॉल्यूशन पता है, टाइम नहीं मिला कल मुझे, टाइम मिलने दो। आज टाइम मिलेगा तो फोन करके बताऊंगा सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए डियर, कल हम इस पे हमने कल क्या किया था, हमने कल कुछ स्पेसिफिक जो भी अपने पास क्रॉस सेक्शन एरिया थे उनके टॉ मैक्सिमम निकाल लिए थे। ठीक है, पहली चीज अपन ने क्या पढ़ी थी कि शियर स्ट्रेस की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, वो हर एक सेक्शन पे पैराबोलिक होगा, पहला बात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेकंड वन अपन ने क्या चीज देखी थी, सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था रेक्टेंगल के लिए, सर्कुलर के लिए, ट्राइंगल के लिए और डायमंड सेक्शन के लिए, चारों केस में आपको करवा चुका था। तीसरा चीज मैंने ये कहा था कि विड्थ के अलोंग शियर स्ट्रेस कैसी रहेगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगली बात करें, बिल्कुल अगली बात करें, मैंने आपको क्या बताया था इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था, टो इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। सारे को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए अब मैं आपको आई सेक्शन के बारे में बात करूंगा कि आई सेक्शन के किस टाइप से बनता है।
डियर डियर अगर ऐसे सेक्शन आ जाए और आपसे पूछे कि डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, तो इसमें एक कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इस टाइप के में। देखो क्या कंसेप्ट है, पहले तो बात करें इसके कंसेप्ट की, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा। देखो डियर, ये पॉइंट नंबर 1 मानो, ये पॉइंट नंबर 2 मानो, दैट इज द फ्लेंज जिसका विड्थ कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, और दैट इज द वेव जिसका विड्थ स्मॉल बी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, देखते जाना डियर। डियर बहुत ही अच्छे से इसका मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक अच्छा सा कंसेप्ट आपके साथ डील कर रहा हूं, देखना डियर। ये पॉइंट नंबर 1 के बारे में आप सोचो, पॉइंट नंबर 1 के बारे में आप सोचो डियर। ये पॉइंट नंबर 1 जंक्शन है, डियर यहां मेरी बात ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1 जंक्शन है। जंक्शन का मतलब ये पॉइंट एक टाइम फ्लेंज पे होगा तो एक टाइम वेव पे होगा। क्या ये बात क्लियर है कि ये वाला पॉइंट 1 एक टाइम अगर फ्लेंज पे होगा तो दूसरी टाइम ये वेव पे होगा। यहां तक क्लियर है कि ये जंक्शन है, जंक्शन। अब डियर एक बात मुझे ध्यान से बताना, मैं इधर हो जाता हूं, आप सब देख के बताओ। अगर पॉइंट नंबर 1 फ्लेंज पे हुआ, फ्लेंज पे हुआ तो इसका विड्थ क्या होगा, कैपिटल बी या स्मॉल बी, कैपिटल बी या स्मॉल बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे कि सर इसका स्मॉल बी नहीं होगा, इसका कैपिटल बी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और डियर यही पॉइंट अगर एट अ टाइम यही पॉइंट वेव पे हुआ, अगर यही वेव पे हुआ तो बताइए क्या होगा, स्मॉल बी। तो जंक्शन पे हमेशा याद रखना, अपने शियर का फॉर्मूला पढ़ा था, तो डियर एट द पॉइंट, एट द जंक्शन, ध्यान देना, एट द जंक्शन, एट द जंक्शन डियर, जंक्शन पे होगा क्या कि शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। बस ये वाला कंसेप्ट याद कर लेना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि जंक्शन पे जो शियर स्ट्रेस होगी वो प्रोपोर्शनल होगी विड्थ के। तो अपने पास कितनी विड्थ आ रही है जंक्शन पे, अपने पास कितनी विड्थ आ रही है जंक्शन पे, 2। तो जंक्शन पे कितनी शियर होगी, तो जंक्शन पे 2 शियर होगी। जंक्शन पे कितनी शियर होगी, तो जंक्शन पे 2 शियर होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको हटा देता हूं। एक फाइबर टॉप से पास कराओ, एक फाइबर जंक्शन से पास कराओ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो देखो मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ध्यान देना। एक फाइबर टॉप से, एक फाइबर जंक्शन से, फिर वापस पॉइंट नंबर 2 वापस जंक्शन है डियर, वापस जंक्शन है, तो एक वापस जंक्शन से और एक बॉटम से। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द डेप्थ बनता है, अपन को पता है डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द डेप्थ बनता है। तो डियर टॉप फाइबर पे कितनी शियर बताइए एवरीवन, टॉप पे कितना शियर, एवरीवन शुड बी रिप्लाई, एवरीवन शुड बी रिप्लाई, टॉप पे कितना शियर, 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ध्यान दो डियर, यहां से लेके यहां तक तो विड्थ कांस्टेंट है और एक रेक्टेंगल है। अगर ये एक रेक्टेंगल है डियर तो पैराबोला तो बनेगा, तो पैराबोला और यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी।
तो कुछ ना कुछ वैल्यू, और ये पैराबोला। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। डियर, ये जंक्शन आ गया। अब ये जैसे ही जंक्शन आया आपके पास, आपने कहा यह स्ट्रेस, लेकिन जंक्शन पे हमेशा दो स्ट्रेस होगी। कितनी? दो। एक फ्लेंज वाली तो एक वेव वाली, हमेशा दो शियर होगी। तो डियर, जैसे इससे नीचे जाएंगे तो बी कम होगा या ज्यादा होगा? बताइए। अभी तक बी कैपिटल था, अब जैसे ही नीचे जाएंगे तो बी क्या होगा? कम। तो टो प्रोपोर्शनल टू 1/b। अगर बी रिड्यूस हुआ तो शियर क्या होगी? शियर क्या होगी? एवरीवन शुड बी रिप्लाई ज्यादा। तो यहां पे दो शियर देना, सडन इंक्रीमेंट। तो ये वाली शियर तो फ्लेंज की और ये वाली शियर वेव की, और ये दोनों शियर कहां प्रेजेंट है डियर? जंक्शन पे। या ऐसा करो, टो वेव बोल दो, इसे फ्लेंज बोल दो। यहां तक सभी को क्लियर हुआ हो तो यस करो। यहां तक सभी को क्लियर हुआ हो तो यस करो डियर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना। मान लीजिए न्यूट्रल। अब डियर 1 से लेके 2 तक एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो यहां से यहां तक वापस एक पैराबोला और वापस पैराबोला। सिमेट्रिकल है ना डियर? जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, इसलिए आप सिमेट्रिकल सिटी से वापस यहां आ जाओ। अब आप पॉइंट 2 पे आ चुके हो डियर। पॉइंट 2 पे जैसे ही नीचे जाओगे विड्थ क्या होगी? बढ़ेगी। विड्थ अगर बढ़ेगी तो शियर क्या होगी? कम। तो सडन किधर की साइड आना है? वापस अंदर। सडन अंदर। वेरी गुड। और बॉटम पे तो 0 होती है, मिला देते हैं वापस इसको पैराबोला से। तो ये हो गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये क्लियर हुआ होगा तो मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए दूंगा कि कैसे ड्रॉ होता है। तो याद रखना, जहां जहां जंक्शन दिखे, जंक्शन का मतलब जहां विड्थ अचानक चेंज हो जाए, कैपिटल बी से सडन चेंज हो गई स्मॉल बी, दैट इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर आप रेडी हो, अगर इसको समझ में आ गया हो तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं। हमेशा एक बात याद रखना, जंक्शन पे दो शियर होगी, या तो वो सडन अंदर जाएगी, अंदर मतलब या तो सडन बाहर जाएगी या सडन अंदर आएगी। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये बी पे करेगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन। इसी आई सेक्शन को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया डियर। डंबल भी बोलते हैं इसको, डंबल। बताइए इसका क्या बनेगा? तो एक टॉप से पास करवाना, एक बॉटम से पास करवाना, फिर एक जंक्शन से पास करवाना, बॉटम से पास करवाना। बताइए। Everyone should be reply.
कैसा बनेगा आप सब चेक करना, और अगली बार से वापस ट्राई करना अगर गलत बने तो। अगली बार से वापस ट्राई करना अगर गलत बने तो। चलिए चेक करिए, चेक करिए। बताइए कितने जंक्शन है इसमें, बताइए कितने जंक्शन है, कितने जंक्शन है इसमें। वेरी गुड, एक जंक्शन तो ये रहा, यहां पे विड्थ चेंज हो रही है, और दूसरा ये रहा। डियर ओनली आप इसी को देखा करो, ये पूरा तो पीछे कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि विड्थ के अलोंग तो क्या रहती है, विड्थ चेंज करने पे शियर चेंज नहीं होती है। यहां लो या यहां लो, एक लाइन पे जो विड्थ होगी वहां शियर कैसी रहेगी, सेम। तो डियर मेरी बात सुनना, टॉप पे कितना, टॉप पे कितना, 0। टॉप पे कितना, 0। चलिए रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ होगी तो बना दिया, मिला दिया पैराबोला। आ गए पॉइंट 1 पे। जैसे पॉइंट 1 से नीचे जाएंगे तो विड्थ अचानक क्या हो गई, चेंज। अचानक चेंज हो गई। बताइए बढ़ रही है या कम हो रही है, बताइए विड्थ कम हो रही है या बढ़ रही है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो शियर क्या होगा डियर, डिक्रीज। तो आप इसको क्या करोगे, सडन अंदर की साइड लेके जाओगे। सडन अंदर। अब वापस यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है, तो बना दो पैराबोला। सिमेट्रिक सिटी है, इसलिए आपने जो पॉइंट ऊपर 1 आया तो 2 भी वहीं आएगा। अब जैसे पॉइंट 2 पे आए, जैसे पॉइंट 2 पे आए, विड्थ क्या हो गई, कम। अगर विड्थ कम हो गई तो शियर क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये पॉइंट किधर जाएगा डियर, बाहर, और दोनों को पैराबोला। ये बनेगा डियर, दैट इज कॉल्ड द बैटमैन। कितनों का यही बना था, कितनों का सही बना था यही। जिनका गलत बना था वो कंसेप्ट को पकड़ लेना, अगली बार गलत मत करना कि कब तो अंदर जाएगा सडन, कब बाहर आएगा, ये डिपेंड करेगा बी पे। पहली वाली स्लाइड डियर ये रही, पहली वाली स्लाइड में देखो बी क्या हो रही थी, कम, तो ये गया था बाहर। वहां बी हो रही है ज्यादा, तो ये बाहर गया था। ये देखो बी यहाँ नीचे आने पे ज्यादा हुई, तो ये सडन यहां से अंदर आया था। तो बड़े आराम से अच्छे से कंसेप्ट को देखते हुए पढ़ना, आज के बाद गलत मत करना। अगला मैं आपको दूंगा, चलो इसका बनाइए। चलो इसको बनाइए। एवरीवन, ओके डिम्पल, सभी सभी बनाइए। वेरी गुड।
एक फाइबर टॉप से, फिर आ गया जंक्शन, तो फिर एक फाइबर जंक्शन से, फिर आ गया जंक्शन, और ये बॉटम, वेरी गुड। जीरो नीचे आएंगे तो पैराबोला, नीचे जाएंगे तो विड्थ बढ़ रही है। अगर विड्थ बढ़ेगा तो शियर कम होगा, मतलब सडन अंदर। इसके बाद यहां से यहां तक कांस्टेंट, तो पैराबोला। जैसे ही दो दो पे पहुंचे नीचे तो ये कम हुई, अगर ये कम होगी, ये कम होगी तो ये बढ़ेगा, तो सडन बाहर। बताइए बताइए, क्या यही बना हुआ है? वापस सेम, वापस सेम सभी का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला एक और देते हैं आपको। हाँ गोकुल, क्या हुआ मोबाइल में? मोबाइल में कॉम्पैक्टेबल है, ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट वेरी फास्ट। कितने जंक्शन है पूरे में? तो पूरे में ओनली एक ही जंक्शन है, तो एक ही जगह सडन दिखाई देगा। तो टॉप जंक्शन, ये गया, विड्थ कम हो रही है, कम हो रही है तो शियर बढ़ेगा, मिला दिया। बहुत अच्छे। सभी को बना लेना है, सही से समझ में आना चाहिए कैसे बनता है। बनाइए बनाइए, दो स्टील की प्लेट लगा दी, दो स्टील की प्लेट लगा दी डियर। एवरीवन शुड बी रिप्लाई, और अच्छे से बनाइए।
वेरी वे बिल्कुल बिल्कुल करने दूंगा, डोंट वरी। आई थिंक सबने बना लिया या कर रहे हो अभी? बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाओ। वेरी गुड डियर। इसमें नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं? तो नंबर ऑफ जंक्शन हो गया 1, फिर ये भी विड्थ अलग है, 2, 3 और 4 नंबर ऑफ जंक्शन है 4। बिल्कुल। तो आपके पास 4 जगह आपको सडन दिखेगा। चलिए पहले तो ऊपर टॉप पे 0, टॉप पे 0 और यहाँ पे मान लो आप, ये मान लिया, मिला दिया पैराबोला। पैराबोला मिलाने के बाद आपका विड्थ कम हो गया, विड्थ कम हुआ, पहले ज्यादा था अब कम है, तो बाहर चला जाएगा। अब डियर वापस आपका यहां से यहां तक भी कांस्टेंट है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ये दिया। अब जैसे आप 2 पे पहुंचे और नीचे जाओगे तो ये भी जंक्शन है, तो यहां पे भी एक बार सडन आएगा। अब यहां से लेके यहां तक तो कांस्टेंट है और सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। अब जैसे आप नीचे जाओगे तो बी कम हो गई, तो ये अंदर आएगा, फिर आपका या ऐसा का ऐसा वापस रिपीट कर दे। देखो कितनी जगह सडन दिखाई दे रहा है डियर, कितनी जगह सडन दिखाई दे रहा है। एक तो ये ग्रीन कलर वाला, ये देखो, फोर जगह, 4 जगह दिखना चाहिए। जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आई थिंक अब आप सब बना लोगे ऐसे डायग्राम को, अब ज्यादा टेंशन नहीं होगी। अब मैं सीट सॉल्व कराऊंगा, जल्दी से सीट सॉल्व करते हैं और अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ, पहले का आंसर जल्दी से करो, जल्दी से करो। बताइए पैराबोलिक शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? आपने कहा सर सभी का पढ़ा हुआ है, तो सभी का लिखेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ डियर, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। चलिए सेकेंड बताइए, शियर स्ट्रेस इन बीम अकर ड्यू टू द, शियर स्ट्रेस किसकी वजह से बीम पे होती है? किसकी वजह से शियर स्ट्रेस आएगी?
बिल्कुल बिल्कुल रजत, बिल्कुल। तो बताइए डियर, क्या ऑप्शन होगा इसका? जल्दी आंसर नंबर कितना? बी बता रहे, डी बता रहे, बी और डी में कर लो कौन सा होगा। तो देखो, ट्रांसवर्स शियर फोर्स और टॉर्शनल मूवमेंट दोनों की वजह से कौन सी स्ट्रेस आती है? शियर स्ट्रेस। ओके ओके, आराम से देखो, आराम से करो। आंसर बी और डी में से एक बताओ, बी और डी में से। सी भी तो हो सकता है। टॉर्शनल फोर्स, टॉर्शनल फोर्स क्यों नहीं आ सकता है? शियर स्ट्रेस आती है टॉर्क की वजह से, पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो ज्यादा अच्छा आंसर इसका, ज्यादा अच्छा आंसर इसका कौन सा जाएगा? डी जाएगा, दोनों की वजह से आता है। हाँ, अगर वो ये कहता कि टॉर्शनल शियर किसकी वजह से आता है, अगर वो यहीं पे बोलता कि टॉर्शनल शियर का रीजन बताओ, अगर वो बोलता टॉर्शनल शियर, अरे शियर स्ट्रेस पढ़ाया नहीं था चैप्टर में? शियर स्ट्रेस 2 चैप्टर बताए तो है आपको, डायरेक्ट शियर और एक बताया टॉर्शनल शियर। इसका फॉर्मूला बताया एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, और टॉर्क की वजह से बताया टी बाई जेड पी। तो आंसर दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन अगर टॉर्शनल होता तो टॉर्शनल लगाते, और ओनली 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 बिल्कुल, और ओनली होता है कि भैया बताइए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा होता शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो फिर मैं यहां लगाता प्योर शियर फोर्स। तो ऑप्शन आराम से देख लो डियर। तो दूसरे में क्या आएगा? डी। सबको क्लियर है? एवरीवन सबको क्लियर है ना? ये शियर स्ट्रेस दो टाइप की होती है, तो डी ऑप्शन आएगा। हाँ, अभी अपन ने ये वाला नहीं पढ़ा, वो अलग बात है, अपनी क्लास में नहीं पढ़ा, लेकिन अपन प्रीवियस जब भी सॉन्ग पढ़ के आए तो ये पढ़ा हुआ है। आगे, अरे ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, उसका क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है ये? सबसे पहले बताओ किसका क्वेश्चन है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का, जल्दी से बताओ। जो टॉ मैक्सिमम होगी, अगर किसी बॉडी पे आपने सिग्मा लगाया, प्रिंसिपल लगाई, तो टॉ मैक्सिमम जो होगी दैट इज द सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 0, तो सिग्मा 1 बाई 2 मतलब सिग्मा बाई 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी को क्लियर हो तभी जवाब देना, सभी को क्लियर हो तभी जवाब देना। बिल्कुल बताया हुआ था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला, अरे डायमंड सेक्शन में बताओ, दिखाई दे रहा है अच्छे से? बताइए लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए डायमंड सेक्शन ऑफ हाइट h। जल्दी से h बाई 8 और a बाई 4√2। याद करो, h तो डायगोनल, और a क्या था? साइड।
अपेक्स से नहीं, टॉप से थोड़ी होता है डियर। यहाँ टॉप से थोड़ी होता है, न्यूट्रल से ही तो बताया था तुम्हें। हाँ, टॉप से थोड़ी बताया था। बताया कहाँ था? न्यूट्रल से। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये हो चुका है। अरे कितनी बताई थी डायमंड सेक्शन में मैक्सिमम और एवरेज के बीच में रेशियो? जल्दी 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 बताओ। डायमंड में टो मैक्सिमम बराबर 9/8 टो एवरेज। आई थिंक यही फॉर्मूला बताया था। हाँ, 1.125। वेरी गुड। अगले की बात करो। बताइए, जब बीम पे ट्रांसवर्स शियर फोर्स लगता है तो अपर फाइबर में कितनी शियर आती है? एवरीवन जल्दी जल्दी करो, सारा क्लियर करवा चुका हूँ। टॉप फाइबर पे कितनी, बॉटम पे कितनी, टॉप पे कितनी, बॉटम पे कितनी? 0 0 0। टॉप और बॉटम पे 0 बताई थी डियर सभी को। अगला क्वेश्चन आ जाओ 7। सब बता चुका हूं, जल्दी से बताओ। 7 में कितना? 3/2, 4/3। 4/3 किसके लिए बताया था? 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स, 4/3 मतलब 1.33। दैट इज द सर्कुलर, दैट इज द रेक्टेंगुलर। मैंने कहा था बहुत जल्दी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले की तरफ बढ़ो। चलो सब निकालो इस क्वेश्चन को, थोड़ा न्यूमेरिकल है, जल्दी से आंसर निकालो। जल्दी से आंसर निकालो डियर। अरे ट्रांसवर्स शियर लोड का मतलब नहीं बताया था कल? ट्रांसवर्स शियर लोड नहीं बताया था कि कोई लोड जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के परपेंडिकुलर लगता है तो ट्रांसवर्स शियर लोड बोला जाता है। अरे एसएफडी बीएमडी में रजत क्लास में बताया है। कल ही तो तुम एसएफडी बीएमडी में पूछे थे कि ट्रांसवर्स शियर लोड क्या? वो लोड जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के परपेंडिकुलर होगा या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल होगा। बताओ। कितना आंसर आ रहा है इसका? से 8 का 25 निकाला का 25। टो मैक्सिमम बराबर 1.5 टाइम्स टो एवरेज, तो 3/2 टो एवरेज कितना? F/A। टो मैक्सिमम कितना? 30। 3/2 फोर्स कितना? ओके ओके। BD डी पूछा है, B20। थर्टी इंटू 20 × 2 डिवाइड बाई 3 इंटू। ओके ओके, डी बराबर आ गया। पच्चीस 25 आएगा, 25 आएगा।
वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अभी अभी आई सेक्शन की बात की है, जल्दी से बता दो, देख के क्वेश्चन रीड करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई सेक्शन, न्यूट्रल, देख लेना पीछे करवाया है। अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन 10। वेरी गुड, एनीवेयर इन द सेक्शन आएगा डियर, पर आपका इस बुकलेट में आंसर गलत है। आंसर एने से नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि एने से माना जाए, नहीं जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनना, आपने इस वाले में एने से माना था, आप इसमें देखोगे तो टॉप से मानोगे, वाई टॉप से मेजर करोगे इसमें, तो वाई तो आप कहीं से भी मेजर कर सकते हो डियर। नहीं श्रीवास्तव, राजकुमारी, इसके आंसर में यहां से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो वाई की वैल्यू। मोहित, कुछ क्वेश्चन खुद को देखने पड़ते हैं, हर चीज यहाँ नहीं होती, उन्हीं के अंदर छिपा होता है। तो देखो ध्यान से, जब पढ़ते वक्त तो दोनों आंखें खोल के पढ़ो, तो कुछ खुद को समझ में आएगा कहां से आएगा। डियर, इसमें दोनों ही आंसर हो सकते हैं, पर अब आपको इनमें से एक लगाना हो कभी डियर, अगर इनमें से एक लगाना हो तो ज्यादातर केस में एने से लिया जाता है। ज्यादातर केस में कहां से लिया जाता है? एने से। हाँ, ट्राइंगल एक्सेप्शन निकल जाएगा, ट्राइंगल में टॉप से लिया जाता है। फॉर फाइंडिंग शियर स्ट्रेस क्यू डिस्टेंस वाई इज टेकन। तो डियर, ये वाई नहीं होके या वाई बार होता, अगर ये वाई बार होता तो फिर अपन एने से लेते, अगर ये वाई बार होता तो फिर एने से लेते। तो डियर याद करना, ये आप ज्यादा मोस्ट आंसर, ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर न्यूट्रल लेना, ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर न्यूट्रल लेना। नहीं, ये जरूरी नहीं है डिम्पल कि हमेशा आप एने से लो, लेकिन वाई बार हमेशा एने से लेंगे। अगर अपन टोका फॉर्मूला देखें तो ये वाई बार होता है डियर, तो यहाँ वाई बार ही है, वाई बार हमेशा एने से लेंगे। वाई बार ही अगर पूछ रहा है ये, तो हमेशा एने से होगा। तो याद रखना, अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें डाउट नहीं है ज्यादा। चलो 11 क्वेश्चन को जल्दी से निपटाओ, जल्दी से आंसर बता दो। 3/4 या 4/3? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बताने की जरूरत नहीं है, बताया हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे एक स्टेप। चलो क्वेश्चन नंबर 12 निकालो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12 निकालो जल्दी से।
मैं टाइम नहीं दूंगा आपको ज्यादा, सब करवा दिया मैंने अभी क्लास में पहले ही। वेरी गुड। कितना होता है टॉ मैक्सिमम एवरेज का? 3/2 फोर्स अपॉन एरिया। 3/2 फोर्स 20 किलो है का? 10⁻³ लगा दो, किलो है तो। टू टू थ्री, एक तो ये चला गया, एक इससे चली गई, 10 बचा। तो 0.15 क्यों नहीं आ रहा है? कितना बचा? 1। आंसर बताओ। 3/2 या 1.33 तो नहीं आएगा डियर। एक बार देखे क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, देखे तो 3/2 एफ कितना है? तो 2 तो ये और 1 ये, 4 हो गई। तो चारों से चारों तो ये चला गया, 2 से 2 चला गया, 3/2 आंसर आ गया। 3/2। एवरीवन एवरीवन 1.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है मेरा। तो आप सबका ध्यान से देख लो, आप सबका ध्यान से देख लो। 13 कर भी दिया, वेरी गुड। कुछ भी नहीं है, चलो आगे बढ़ो। अगला 13। अरे जल्दी से, पैराबोलिक पाथ होता है। हटा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, 13 को हटा रहा हूं, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? आंसर लगा दो, पैराबोलिक। अगला बढ़ो, अगला बढ़ो। क्वेश्चन गलत है डियर। शियर स्ट्रेस ऑन ए बीम सेक्शन इज मैक्सिमम, कहीं पे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। कोई से भी ऑप्शन नहीं लग रहा है। कैसे कह सकते हो न्यूट्रल एक्सिस बट नॉट एज अ सेंट्रॉइड? कैसे बोल सकते हो? सेंट्रॉइड भी नहीं बोला जा सकता। अब लगाना ही है ऑप्शन, तो फिर देख लेते हैं कौन सा लगाना चाहिए। अब ऑप्शन कौन सा लगाना चाहिए डियर? हाँ बता रहा हूं, बता रहा हूं। अब अगर अपन बात करें सिंपल सेक्शन की, अगर रेक्टेंगल होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो न्यूट्रल पे आया था, सर्कुलर होगा तब भी न्यूट्रल और सेंट्रोइड पे आया था। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल पे नहीं आया था, मिड में आया था। यहाँ न्यूट्रल पे नहीं, मिड में आया था। और आप इसमें भी देखो, इसमें भी न्यूट्रल पे नहीं, कहीं दूर आया था। तो आप ऐसा तो बोलोगे नहीं कि न्यूट्रल पे होगा बट नॉट एज अ सेंट्रोइड, ये तो जरूरी नहीं है। बिल्कुल एट द फ्री एज ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि टॉप और बॉटम पे तो कितना होता है? 0। अब कौन सा बचा डियर? अब बचा एट द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। तो ये आप जरूर इसमें लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा।
15वें में ओके 15वें की बात नहीं, पहले 14 की बात करो। अगर इन्हीं में से लगाना है, हाँ क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, फिर भी अगर इन्हीं ऑप्शन में से लगाना है तो न्यूट्रल पे तो नहीं होगा, न्यूट्रल पे तो नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगुलर में आप ध्यान से देखो मैंने लिखाया है, और डायमंड सेक्शन में ध्यान से देखो मैंने लिखाया है कि न्यूट्रल से कुछ डिस्टेंस पे है। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा आंसर देना जाओ इसमें तो ए ऑप्शन लगा सकते हो। बिल्कुल नंबर सबको मिलेंगे। अगर फ्री के मिलेंगे तो तुम ही नहीं हो डियर, सबको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर बताओ 15। चलो मैंने टेबल बनवाई थी, टेबल में से बता सकते हो डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी सुटेबल बताई थी, डक्टाइल के लिए कौन सी सुटेबल बताई थी। देखो देखो टेबल देखो, पहले वाले चैप्टर में टेबल बनाइए। हाँ गेस्ट थ्योरी, कौन सी थ्योरी, दैट इज द गेस्ट थ्योरी। कूलाम थ्योरी, ट्रेस का नहीं, ट्रेस का नहीं, ट्रेस का नहीं बोलेंगे इसको। स्ट्रेन तो आएगा ही नहीं डियर, स्ट्रेन तो आएगा ही नहीं, ये तो किसी के भी लिए नहीं था, इसे मैंने सेंट विनेंट बोला था, इसको रैंकाइन बोला था। नहीं ट्रेस का वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेस का भी बोला था, बिल्कुल ट्रेस का भी बोला था इसको, वेरी गुड बहुत सही। अगले की बात करो 16। यार ये 16 मैंने आपको अभी नहीं करवाया, जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो सबका एक ग्राफिकल अप्रोच बनता है। रजत कल नहीं बताया, वीडियो नंबर फर्स्ट लेक्चर के वीडियो में डिस्कशन किया है रजत। हाँ मैंने अपने नोट्स में लिखाया था। बिल्कुल इसका अभी याद कर लो कि इसका शेप जो यील्ड पॉइंट का होता है वो क्या होता है, एक हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल याद करेंगे, अभी सबका बताऊंगा। रेक्टेंगल किसका होता है, सबकी चीजें में मैं डिस्कशन करूंगा आपको इक्वेशन से। अभी इसका रिमेंबर करेंगे कि हेक्सागोनल होता है, फैक्ट है, बनता है। चलिए हाँ वेरी गुड, रेक्टेंगल जो बनता है वो रैंकाइन थ्योरी का बनता है, क्योंकि इसमें लाइन की इक्वेशन बनती है, लाइन की इक्वेशन सबका अलग अलग बनता है डियर। ठीक है अगला लास्ट क्वेश्चन करेंगे 17वां, आप सब करो 17वां क्वेश्चन करके बताओ मुझे 17 का आंसर क्या आना चाहिए। 17 बिल्कुल गोकुल, मैं डायग्राम बना के बता दूंगा। आराम से 17 क्वेश्चंस के लिए मैं सभी को टाइम दे रहा हूं पढ़ने का, सभी को टाइम दे रहा हूं पढ़ने का डियर, आराम से पढ़ो फिर बताओ।
ओके, सबने आंसर दे लिए बी। ओके, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से एक बार। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ओके, लॉस्ट कनेक्शन। डियर, रेक्टेंगल का टॉ मैक्सिमम क्या होता है एक बार बताना। टॉ मैक्सिमम बराबर 1.5 टाइम्स ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। आवाज नहीं आ रही है मेरी, बोलो। चलो, वेरी गुड डियर। एरिया तो अनचेंज है, एरिया अनचेंज है। जब एरिया चेंज नहीं होगा, अब इसने क्या बोला कि इंक्रीज बाय 10 फोल्ड। इधर इधर ध्यान से देखो, एरिया चेंज नहीं हो रहा है तो ये तो सेम रहेगी सब। अब इसका मतलब क्या, इंक्रीज बाय 10 फोल्ड कि साहब आपके पास ऐसा था। ओके, एक मिनट में वीडियो को रिफ्रेश कर देता हूं तो आपको आई थिंक और नजर आए। डियर, एरिया को चेंज नहीं कर रहा है, साफ साफ लिख रहा है जब तक एरिया चेंज नहीं होगा जब तक टॉ मैक्सिमम चेंज नहीं होगी। अब क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इंक्रीज बाय इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम इज इंक्रीज बाय 10 फोल्ड। 10 फोल्ड का मतलब मान लीजिए डियर ये बी है, अपन इस बी को 10 फोल्ड कर दें, 10 बी कर दें। टेन बी कर दें और विड्थ ये इसको इस तरह से डाया को, क्योंकि बी को चेंज करने पे आपके पास सीयर पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया सेम है। इस डी को कम कर दिया ओवरऑल। वेरी गुड। तो डियर, एरिया चेंज नहीं हुआ तो जब तक एरिया चेंज नहीं होगा टॉ मैक्सिमम चेंज नहीं होगी, ये रिमेन अल्टर्ड रहेगी। क्लियर है ये? वेरी गुड। चलिए, चैप्टर पूरा यहां पे हुआ। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर कंप्लीट, और मैं अभी और क्वेश्चन दूंगा, याद रखना क्वेश्चंस होते जाएंगे। अगला चैप्टर की बात करेंगे। अगला चैप्टर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस।
कल क्वेश्चन भेजे थे गोकुल, गोकुल कल क्वेश्चन भेजे हैं, ध्यान से देखो। दीपांजलि, दीपांजलि ये बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि जो टॉ मैक्सिमम है दैट इज द, मान लीजिए किसी की रेक्टेंगुलर ही है तो वो क्या होगा, टॉ एवरेज। अब उसने आपको इस तरह से कहा कि क्रॉस सेक्शन एरिया बी को चेंज कर लो, बी को चेंज करने के बाद भी टॉ मैक्सिमम पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया आप हमेशा कांस्टेंट रख रहे हो। रेक्टेंगुलर है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम लिंक पे मैं रेगुलर आपको क्वेश्चन भेजता रहता हूं, लेकिन हो सकता है रात में 12 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए, जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे। पर्सनली नंबर पे भी मैं भेज रहा हूं सभी को, जो जो मेरे पास नंबर भेजते जा रहे हैं मैं उनको पर्सनली भी भेज रहा हूं, तो आप टेलीग्राम लिंक को भी चेक करते रहिए। और आप आज सुबह भेजा है मैंने 7 o'clock पे, सुबह जैसे ही मैं 6 o'clock के करीबन उठा तभी भेजना शुरू कर दिया था, चेक करना। हाँ 7 हो गए, और क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके। ये सारे क्वेश्चंस उनको करना है जो आईएएस और ईएससी के ऑब्जेक्टिव लगा रहा हूं, थोड़े थोड़े आपको ये बता रहा हूं मैं। और 2 क्वेश्चन आज सुबह आए होंगे, ध्यान से देखो, 2 क्वेश्चन आज सुबह दिए हैं। तो आ जाएंगे, डोंट वरी, सारे मिलेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का। पहले मैं आपको आंसर भेजूंगा, एक बार आप आंसर चेक करोगे, अगर आपको आंसर से समझ में आ जाता तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो डिस्कशन करेंगे। आज मैं आंसर भेजूंगा सभी के 15 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए ये, 5 और 8, सभी के मैं आज आंसर भेजूंगा। एक बार सभी चेक करना, फिर समझ में नहीं आया तो फिर पूछना। चलिए पहले आंसर चेक करना, उसके बाद बात करेंगे। तो डियर, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉर्शनल शियर स्ट्रेस के कुछ पॉइंट, तो अब मैं इसका डेरिवेशन तो आपको कराऊंगा नहीं, तो मैं क्या कराऊंगा, इसका इक्वेशन क्या थी, टो बाई स्मॉल आर इक्वल टू टो मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर, सारे टर्म समझाऊंगा, बराबर जी थीटा बाई एल बराबर टी आर अपॉन जे। दैट इज द, क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को डियर, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इक्वेशन। टॉर्क की वजह से जो स्ट्रेस आएगी दैट इज कॉल्ड द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इक्वेशन। वेरी गुड। अब मैं हर एक टर्म को यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझने की कोशिश करिएगा। देखो ध्यान से, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इक्वेशन में डियर अपने पास एक शाफ्ट होगा सर्कुलर। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूट्रल लाइन बता लेनी है। मान लीजिए इसका ये सेंटर है सी। तो डियर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, जो भी मान लो फाइबर ए है,
तो यहां से आपका ये कितना हुआ, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू कैपिटल आर। यहां अपन ने पहले वाले केस में y से वेरी करवाया था बेंडिंग में, और यहां टॉर्शनल में किससे कराएंगे, r से। तो ये सबसे दूर वाला फाइबर है, इसलिए r मैक्सिमम इक्वल टू कैपिटल R। और डियर सेम अपन ने पढ़ा टो बाय r इक्वल टू जी थीटा बाई एल। समझना मेरी बात, टो यानी शियर स्ट्रेस कहां पे, किसी डिस्टेंस r पे, वो बराबर होगी जी यानी तो अपन जानते ही हैं थीटा यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एल यानी होती है लेंथ। तो डियर मैं आपको बड़े ध्यान से एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना और हाँ और ना में आंसर करना। यहां बताने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा। अब आपके हर दिन एक चैप्टर हो जाएगा ओनली डिफ्लेक्शन के अलावा। डिफ्लेक्शन के अलावा हर दिन एक चैप्टर अपन करेंगे, पूरा एक चैप्टर हो जाएगा हर दिन। तो टेंशन मत लेना, हर दिन का एक चैप्टर करने का अपन प्रयास करेंगे। दो या तीन चैप्टर बड़े छोटे छोटे से हैं, तो पहले उनको अपन सॉल्व आउट कर लेंगे। डियर अपने पास एक शाफ्ट है, समझने की कोशिश करना, अपने पास एक शाफ्ट है। इस शाफ्ट का सेंटर मान लो यहां, O1 O2 सब समझाऊंगा। डियर ये शाफ्ट है और ये एंड इस शाफ्ट का फिक्स है। अब कोई पॉइंट मान लीजिए आप, एक पॉइंट यहां पे बी पॉइंट ले लीजिए सेंटर से कैपिटल आर पे, और एक पॉइंट आप यहां ले लीजिए दैट इज द स्मॉल ए। अब डियर जब तक आपने कुछ नहीं लगाया ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, बोलो एक ही लाइन में होंगे अलग अलग होंगे। अभी सब रजत आगे आगे मत बढ़ो, रजत पीछे पीछे चलो, नहीं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, कुछ चीज समझानी है। एक ही लाइन में होंगे दोनों, एक ही लाइन में, ठीक है। अगर अब इस पे आप टॉर्क लगा दो, टॉर्क आपने लगा दिया तो ए पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, ए पॉइंट पहुंच जाएगा आपका ए डैश पे, लेकिन बी पॉइंट हमेशा कहां रहेगा, बी डैश पे, क्योंकि ये फिक्स है। तो डियर मेरी बात समझना, अगर इसको इससे मिला दिया जाए थोड़ा ध्यान से, तो ये वाला एंगल इसे बोलते हैं थीटा, थीटा यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट। और डियर ये जो सरफेस पे आ रही है ना लाइन, सरफेस पे, इसको बोलते हैं फाई, फाई यानी होता है शियर एंगल, या इसे ही बोलते हैं शियर स्ट्रेन। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, R इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से जैसे जैसे अपन कोई सी भी पॉइंट ले ले, यहां ले लो यहां ले लो, पर थीटा तो हर जगह क्या रहेगा डियर, थीटा तो 0 से लेके कैपिटल R तक हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है कि यहां से मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं थीटा तो हर जगह सेम होगा। सबको, अरे भैया एक लाइन है, ये लाइन
अगर यहां 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 कहीं भी बात करें थीटा तो हर जगह लाइन का क्या होता है, सेम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम आगे थोड़ी सी और बात करेंगे। अब डियर इस वाली इक्वेशन में आ जाओ। थीटा कांस्टेंट, थीटा सेम, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे थीटा सेम होगा। जी, जी को क्या बोलते हैं, शियर मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस। और एल क्या है, लेंथ। तो डियर जी थीटा बाई एल एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हमेशा सेम रहेगा। जी थीटा बाई एल हमेशा सेम रहेगा। अब आ जाओ, अब आ जाओ, थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा बात करना। और अगर आपको टॉर्शनल शियर का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, टॉर्शनल शियर का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे तो बनेगा। शियर हमेशा आर के साथ, आर क्या होती है, आर होती है सेंटर से डिस्टेंस, हमेशा लीनियर होता है। हमेशा आर की पावर 1 होगी, मतलब लीनियर होगा। कौन सी शियर है ये टॉर्शनल शियर है डियर, टॉर्शनल शियर। अब ध्यान से सुनना, अगर एक पॉइंट यहां ले ले तो यहां कितना आ रही है, तो आर इक्वल टू आर मैक्सिमम, जिसे अपन ने कैपिटल आर बोला। और डियर अगर ये कैपिटल आर है तो यहां शियर भी मैक्सिमम होगी, टॉ मैक्सिमम। बताइए सेंटर पे आर की वैल्यू कितनी, सेंटर पे आर की वैल्यू कितनी, सेंटर पे आर की वैल्यू कितनी, 0। वेरी गुड। अगर सेंटर पे आर 0 होगा तो शियर कितनी होगी, तो शियर कितनी होगी, अगर आर 0 हो गया तो शियर भी 0। और दोनों को किससे मिला दें, लाइन से, तो लाइन से मिला दो। इसी तरीके से सेम नीचे ले लो और ऐसे मिला दो। दैट इज कॉल्ड द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। टॉर्शनल याद रखना, टॉर्शनल दे रखा हो तभी करना। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लीनियर होगा, हमेशा कैसा होगा, लीनियर। हमेशा लीनियर होगा। कॉपी पेस्ट है, सेम टू सेम, जैसा अपन ने वहां पढ़ा था वैसा याद यहां रखना। दैट इज द सिग्मा मैक्सिमम, कितनी डिस्टेंस पे पढ़ा था, वाई मैक्सिमम। यहां वाई की जगह आर आ जाता है, आर, और सिग्मा की जगह टो आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। आराम से नोट कर लो, जिससे मैं सारे क्वेश्चंस आपको अगले चैप्टर के कराऊं।
जल्दी जल्दी, हो गया नोट? आगे जो थर्ड सीट होगी उस थर्ड सीट में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होगा, उसमें अलग अलग क्वेश्चन होंगे अलग अलग चैप्टर से। तो सारे चैप्टर आपको रिवाइज हो जाने चाहिए। अब तक पहले पहली सीट निकालो, फिर दूसरे में वापस वैसे ही करेंगे और तीसरे में अपन कहीं से भी उठा लेंगे। चलिए, तो डियर, अगर आपसे कभी आपसे पूछे कि आर मैक्सिमम इक्वल टू, लिख लो कैपिटल आर होगा तो यहां टॉ मैक्सिमम होगी। तो बताइए, अगर आपसे पूछे कि बताइए किसी स्मॉल आर पे टॉ कितनी होगी, जल्दी से रिलेशन बता दो। मैंने बताया था सिमिलर ट्राइंगल से रिलेशन निकाल दो। टॉ बाई स्मॉल आर बराबर टॉ मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा? टॉ मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बिल्कुल बेंडिंग के जैसा है, सेम टू सेम बेंडिंग के जैसा है, कुछ नहीं बदलेगा। अगर बेंडिंग जिसको अच्छे से आता है वो यहां भी बना लेगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। पहले हल्की हल्की थ्योरी है, आ जाओ। तो फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन मैंने पूरा पहले बेंडिंग में समझाया हुआ है, इसलिए बेंडिंग और टॉर्शन सिमिलर है। फ्रॉम टॉर्शनल इक्वेशन टी बाई जे या टी आर बाई जे इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम अपॉन वाई सिग्मा नहीं, टॉ मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम का जगह कैपिटल आर। तो टॉ मैक्सिमम बराबर कितना हो गया डियर? दैट इज द टी आर अपॉन जे इंटू स्मॉल आर। तो टॉ मैक्सिमम इक्वल टू टी आर। ऐसा करो, इस जे के नीचे आर से डिवाइड कर दो। जे क्या होता है? एवरीवन शुड बी रिप्लाई। जे क्या होता है यहाँ पे? वेरी गुड, याद है सबको कि सर जे तो आपने पोलर बताया था। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड। तो डियर जे बाई आर, नया टर्म पढ़ेंगे जेड पी यानी पोलर सेक्शन मॉडुलस। पोलर सेक्शन मॉडुलस का मतलब कैपिटल जे बाई आर। तो टॉ मैक्सिमम इक्वल टू टी आर अपॉन जेड पी। वेरी गुड, सिमिलर है। बेंडिंग में सेक्शन मॉडुलस था और उसी का नाम यहां क्या डाल दिया? पोलर सेक्शन मॉडुलस डाल दिया। बाकी सब सेम। अब देखो यहां नॉट, इस टी आर को क्या बोलते हैं डियर? टी आर यानी रजिस्टिंग टॉर्क। और रजिस्टिंग टॉर्क का मतलब, रजिस्टिंग टॉर्क इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क that can be applied on the beam
ऑन द शाफ्ट विदाउट एनी फेलियर। मतलब जो मैक्सिमम टॉर्क अपन जो किसी शाफ्ट पे लगा सकते हैं वही उसका टीआर होगा, सेम टू सेम एमआर की तरह। तो नॉट फॉर द गिवन टीआर, मान लीजिए टीआर फिक्स कर दिया, मान लीजिए टीआर फिक्स कर दिया, तो जो टॉ मैक्सिमम इंड्यूस होगी, जो टॉ मैक्सिमम इंड्यूस होगी दैट इज द प्रोपोर्शनल टू जेड पी। जिस सेक्शन का जेड पी जितना ज्यादा होगा उसका टॉ मैक्सिमम इंड्यूस उतना ही कम होगा, उसमें शियर स्ट्रेस इंड्यूस कम होगी। अगर शियर स्ट्रेस कम होगी तो चांस ऑफ फेलियर, चांस ऑफ फेलियर टॉर्शन में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर सेकंड और देख लो नोट यहीं पे, इफ टॉ मैक्सिमम इज गिवन, फिक्स है टॉ मैक्सिमम, तो जेड पी को इधर ले आए तो लिख सकते हैं टी आर प्रोपोर्शनल टू जेड पी। इसको कांस्टेंट कर दो, इस जेड पी को यहां ले आओ तो टी आर किसके प्रोपोर्शनल, जेड पी। और डियर जिसका जेड पी जितना ज्यादा उस सेक्शन का टीआर उतना ही ज्यादा, मतलब उतना ही ज्यादा आप क्या लगा सकते हो, टॉर्क लगा सकते हो विदाउट फेलियर। तो दैट इज द चांस ऑफ फेलियर उतना ही कम, चांस ऑफ फेलियर उतना ही कम। तो याद रखना जेड पी इज द इम्पोर्टेंट, जैसा वहां जेड इम्पोर्टेंट था यहां जेड पी इम्पोर्टेंट होगा। ये सारे शॉर्ट नोट से जो पहले याद होने चाहिए। अब आगे बढ़े, जेड पी की वैल्यू 2 के लिए याद करो। जेड पी मैंने लिखाया था कि आपका सॉलिड के लिए सबको जेड पी लिखाया है सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए जे तो मैंने लिखाया था π/32 डी की पावर 4, आर कितना हो जाएगा d/2 लिखाया था मैंने सबको। तो ये कितना हो गया π/16 डी क्यूब। और ऐसे ही जेड पी निकालो, ये तो सॉलिड सर्कुलर था। जेड पी निकालो, देखो पीछे देखो होलो का भी निकाला है। बोलो बोलो, जे की वैल्यू पीछे देखो टेबल में, π/32 d2 की पावर 4 1 माइनस के की पावर 4, और आर कितना d2/2, तो π/16 d2 का क्यूब 1 माइनस के की पावर 4। पीछे देखो मैंने सारे लिखाए हुए हैं।
चलो आगे बढ़े। याद रखना एवरी टाइम, गलत मत कर देना। मैंने वहां भी समझाया था इसलिए जल्दी कर रहा हूं यहां पे। पावर बताइए, पावर का फॉर्मूला साफ्ट। साफ्ट बेसिकली पावर जनरेट, पावर ट्रांसमिट करने के काम में आती है साफ्ट। तो बताइए पावर का फॉर्मूला। P बराबर कितना? देखिए कितने आंसर दे सकते हो पावर के फॉर्मूले में। ओके, उससे पहले क्लियर रखो टी ओमेगा। टी ओमेगा, टी यानी टॉर्क, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि साफ्ट में रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होगा तो रोटेशनल पावर होगी। और इसी को आपने लिखा 2 पाई NT/60, जहां पे आपका T अगर न्यूटन मीटर में है, N आपका RPM में है, तो ये आपका वॉट में निकल के आएगी। अगर ये किलोवाट में है तो ये किलो न्यूटन में होगा। रजत, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है टॉर्क की, जो अपन किसी बीम पे, किसी शाफ्ट पे लगा सकते हैं विदाउट एनी फेलियर, दैट इज कॉल्ड द TR। TR is the maximum torque that offered by the plane of cross section area without any failure, that is called the resisting torque TR। हाँ, मैक्सिमम रजिस्टिंग टॉर्क ही अपन TR बोलते हैं। चलिए ये वाला याद रखना फॉर्मूला। ये भी हो सकता है 2 पाई NT भी हो सकता है पावर का, लेकिन N किस में होगा? यहाँ RPS में। 60 से डिवाइड नहीं करोगे। अगर RPM में है तो 60 से डिवाइड करो, और RPS में है तो 60 से डिवाइड मत करो। अगर N RPS में है तो 60 से डिवाइड मत करो, अगर RPM में है तो 60 से डिवाइड करो। चलिए अगला, क्योंकि सारी चीजें मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं, तो पहले वो वाला चैप्टर पढ़ लेना। टॉर्शनल स्टिफनेस पूछता है वो आपसे। KT की वैल्यू पूछना चाहता है आपसे, टॉर्शनल स्टिफनेस। वेरी गुड। देखो आपके पास एक शाफ्ट है जिसकी लेंथ L है, आपने उस पर एक टॉर्क लगाया T, तो जब आप टॉर्क T लगाते हो तो उसकी वजह से थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट आता है। मैं अब बात नहीं करूंगा KT यानी टॉर्शनल स्टिफनेस। तो स्टिफनेस मैंने क्या बताई थी डियर? स्टिफनेस मैंने क्या बताई थी? फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन। याद करो, मैंने बताया है फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन। फोर्स की जगह क्या लगा रहे हो? टॉर्क। और इस टॉर्क की जगह डिफॉर्मेशन क्या आ रहा है? T/थीटा। याद करो। अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने कर चुका हूं पहले। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि स्टिफनेस होती क्या है, कि फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन। वेरी गुड। अब डियर T/J = G θ/L, तो थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? TL/GJ। अपन यहां रख देंगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे TL/GJ। T से T कट गया तो GJ/L। याद रखना, मैं पहले भी बताया हूं। और जीजे को क्या बोलेंगे डियर? जीजे को क्या बोलेंगे? यहाँ
That is called the torsional rigidity. आराम से देख लो, आराम से देख लो। हाँ डियर, आज एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, थोड़ा बॉडी में थकान है। नहीं, बीमार नहीं है, बस थोड़ा सा। वेरी गुड, यहां तक हुआ। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप सब अटेम्प्ट करोगे। पहले उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन ही मैं आपको बोल के दूंगा। ये हो गया पूरा। वन मिनट डियर। बिल्कुल संजू, सारी चीज बात करेंगे। एक क्वेश्चन आप सब बनाने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन आप सब बनाने की कोशिश करो, उसके बाद बात करेंगे। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। Find out the ratio of power transmission capacity of a solid circular shaft dear सभी, find out the ratio of power transmission capacity of a solid circular shaft and hollow circular shaft which is subjected to same shear stress, same RPM, same material,
Find out the ratio power transmission capacity of a solid circular shaft and hollow circular shaft which is subjected to same shear stress, same RPM, same material and having the same diameter and having the same diameter and put K equal to half and put K equal to half in final solution. वेरी गुड नवीन, पहले ही आंसर रटा हुआ है. वेरी गुड गोकुल, पहले निकाले हुए आंसर, तभी टाइम नहीं लग रहा. वेरी गुड, बहुत अच्छे सबने आई थिंक सही निकाला है. सॉलिड अपॉन होलो, टी ओमेगा सॉलिड और टी ओमेगा होलो. वही यार टॉर्क का फॉर्मूला लगाया मैंने. सेम आरपीएम है डियर, अगर आरपीएम सेम होंगे तो टी ओमेगा से ओमेगा चला जाएगा. सब याद करो, ओमेगा आरपीएम पे ही डिपेंड करेगा. अब आ जाओ, टी अपन ने अभी अभी पढ़ा था पीछे, टी बराबर टोमेक्स इंटू जेड पी. याद करो, अभी अभी पढ़ा है. तो क्या हो जाएगा, टोमेक्स इंटू जेड पी, टोमेक्स इंटू जेड पी इन होलो. टोमेक्स से टोमेक्स जाने दो, टोमेक्स से टोमेक्स हटा दो, टोमेक्स से टोमेक्स हटा दो, क्योंकि सेम क्या दे रखी है, सेम सीयर, सेम सीयर डियर, सेम सीयर. तो मैंने हटा दिया, तो जेड पी सॉलिड और जेड पी होलो. पी एस अपॉन पी एच, जेड पी सॉलिड और जेड पी होलो. बताइए जेड पी सॉलिड कितना, पाई/16 डी क्यूब, और ये कितना, पाई/16 D2 का क्यूब
1 माइनस के की पावर 4 हाँ बताओ बताओ, यही होगा। तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। तो डियर, दोनों के डाया कैसे हैं? हैविंग द सेम डाया, डाया भी सेम, तो डाया को हटा दो। क्या बचा? 1/1 माइनस के की पावर 4, 1/1 माइनस के की पावर 4, ये ले लेने दो। अब डियर, के की जगह कितना पुट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में? कितना पुट करने के लिए बोल रहा है? हाफ, तो हाफ पुट करो। 1/1 माइनस के की पावर 4, पुट करो हाफ। तो डियर, हाफ पुट करेंगे तो कितना आएगा? ये बनेगा 1/16, तो 16 ऊपर चला जाएगा। आंसर आ चुका है डियर। कितनी ही बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। दैट इज द 1.07। .07। याद रखना। तो डियर, आज अपन इतना ही करेंगे। कल करवाऊंगा अब थोड़ा। कल एक नई एनर्जी से अपन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। कल आऊंगा एनर्जी से फिर एक। ओके, थैंक यू सो मच। आपको आज सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा और कुछ क्वेश्चंस आज और नए मिल जाएंगे, तो आप टेंशन मत लेना। अपन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। आज के लिए इतना ही करेंगे डियर। गुड डे, हैव अ गुड डे। चलो कल मिलते हैं अब।